तो हमें इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है स्वीट। क्या लिखा है? स्वीट। तो स्वीट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? किसको लगा स्वीट का मतलब क्या होता है? हाँ, समूह, ग्रुप। ठीक है, तो हमने ये जब पीसी पैकेज स्टार्ट किया था और जब सेकंड यूनिट में पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको स्वीट के बारे में चर्चा की और आप लोगों को मैंने अलग अलग प्रकार के स्वीट बताए थे। ठीक है, कि हम कौन सा स्वीट चलाते हैं और कौन कौन से स्वीटों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जो अभी चला रहे हैं MS ऑफिस स्वीट। कौन से ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? MS ऑफिस स्वीट का। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि अगर आप अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस स्वीट डालते हैं, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं, तो ये कितने प्रकार के प्रोग्राम लेके आता है मिनिमम? कितने प्रकार के? जोर से बोलो, मेरे को सुनाई देता। देखो मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना, तो आप लोगों को भी ऐसा बोलना चाहिए कि मुझे सुनाई दे। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि हम गलत बोलेंगे तो पड़ोसी हंसेगा, उसको तो मालूम भी नहीं, कम से कम तुमको गलत तो मालूम है ना। और दूसरी बात, गलत मालूम होने के बाद में उसको अब बोलने की हिम्मत तो कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बात है, तो ये पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, तो जोर से बोलिए। कितने इसमें क्या बोल रहा था मैं? हाँ, टाइप। कितने कंटेंट आते हैं इसके अंदर? कितने कंटेंट आए? 6 कंटेंट आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 6 टाइप्स होते हैं। 6 टाइप के क्या आते हैं? कंटेंट आते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जब MS ऑफिस स्वीट डलेगा तो क्या लेके आएगा ये? वर्ड। क्या लेके आएगा? एक्सेल। ठीक है, पावर पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या लेके आएगा? ये क्या होता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, फ्रंट पेज। ठीक है, और एक कोई सा आता है, मैं ये भूल गया। आउटलुक आता है, बराबर। ठीक है, तो एक क्या आता है? आउटलुक आता है। तो ये थे मेन। कितने कंटेंट लेके आएगा? 6। और भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन ये इस तरह से 6 कंटेंट हमें उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमने पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया भी थी। और अब हम कौन सा देख रहे हैं? एक्सेल। और ये जो है इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। मैं जैसे अभी आप लोगों को मैंने HTML की कोडिंग बताई थी, तो हमने HTML की कोडिंग किसके ऊपर लिखी? नोटपैड पे। लेकिन हम फ्रंट पेज का उपयोग भी कर सकते हैं, ये वेब डिजाइन के लिए भी काम में आता है फ्रंट पेज। ठीक है, तो ये जो है MS एक्सेल। तो अब हम ये देख सकते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि MS एक्सेस अब हम चालू करेंगे तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हो गया। तो MS एक्सेस में डेटा मैनेज करने के लिए मुझे MS एक्सेस कंप्यूटर में डलवाना पड़ेगा क्या? नहीं डलवाना पड़ेगा। क्यों नहीं डलवाना पड़ेगा? क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हमने पढ़ लिया ना, तो इसका मतलब कि इसके अंदर MS ऑफिस सूट कंप्यूटर के अंदर क्या है? डला है। ठीक है, क्योंकि ये जब डल जाएगा तो ये 6 सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप MS ऑफिस का जो भी स्वीट इस्तेमाल करोगे, 10, 7, 3, 13, 16, 19 जो भी करोगे, तो ये सभी के सभी वही वर्जन में चले। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हमने कौन से वर्जन पे पढ़ा? 13। कौन सा वर्जन चलाया था हमने MS ऑफिस का? तो एक्सेस भी कौन सा चलेगा? 13 चलेगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो जो स्वीट आप अपने कंप्यूटर में डलवाते हैं तो ये सभी प्रोग्राम एक जैसे चलने लग जाए। ठीक है, अगर आप अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस स्वीट 16 डलवा लेंगे तो सब सारे वर्जन कौन से चलेंगे? 16 के चले। ठीक है, तो ये होता है हमारा MS एक्सेल। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट ही मान के चलिए। ठीक है, और इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या लिखिए? यूनिट नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डाटाबेस
मैनेजमेंट, और इसमें सिस्टम, इसमें हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा, है ना। कोई सी भी यूनिट को आपको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दोगे, जैसे मैंने इसमें भी आप लोगों को बताया कि इसको आप ऐसा मान के चलिए कि यूनिट नंबर, जैसे पीसी पैकेज मैंने आपको पढ़ाया, तो इसमें यूनिट कितनी होती है 5, तो 50 नंबर का पेपर हो गया आपका। हर यूनिट में से कितने का पूछा जाएगा 10 का। अब आपने सोचा पावर पॉइंट कहीं पढ़ते ही नहीं अपन, ठीक है, अपन केवल 4 ही यूनिट पढ़ते हैं। कितनी यूनिट पढ़ते हैं 4 यूनिट, और 4 यूनिट पढ़ोगे इसका मतलब क्या हो गया कि आप पेपर कितने का लिख के आओगे 40 का। तो फिर आपको नंबर भी कितने में से मिलना है 40 में से मिलना, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैं 5वीं यूनिट नहीं पढ़ूंगा तो भी मन से लिखूंगा। मन से क्या लिखोगे, उसके बारे में अगर आप जानते ही नहीं हो तो लिखोगे क्या, ठीक है। तो हमें सभी पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसमें कोई सा भी आप रिकवर नहीं कर सकते कि मैं 4 ही यूनिट पढ़ के पूरा रिकवर कर लूंगा। इसमें रिकवर का ही नहीं होता है, मतलब आपने नहीं पढ़ा मतलब उतना आपने छोड़ दिया है, ठीक है, आपको आएगा ही नहीं। तो इसलिए आप उसको क्या करिए, पूरा पढ़िए, ठीक। अब यहाँ पर हम पहली यूनिट में देखेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट में, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो एमएस एक्सेस होता है ये किस तरह का एक प्रोग्राम है, डाटा को मैनेजमेंट करता है, ठीक है। अब डाटा को मैनेजमेंट मतलब जैसे हम कोई भी चीज को जब यूज करते हैं तो, या कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम ले लीजिए, प्रोग्राम नहीं लेना है तो कोई हमारे आसपास में कोई बनने वाली चीजों को ले लीजिए, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब कंप्लीट रूप से बनता है तो उसको कहीं तरीकों से क्या किया जाता है, मतलब कई प्रोसेसिंग से उसको गुजारा जाता है, मतलब वो एक बार में थोड़ी बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी में कोई प्रोडक्ट तैयार हो, ठीक है, अभी मान लीजिए कि कोई पार्ले जी की कंपनी है, तो पार्ले जी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो क्या वो एक बार में बन जाएगा, नहीं, उसमें कई तरीके की प्रोसेसिंग होगी पहले, ठीक है। तो वो एक स्टेप से दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप से तीसरी स्टेप, तीसरी से चौथी, ऐसी कई स्टेप से गुजर कर जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग बोल देते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज बनती है तो काय में बनती है, प्रोसेसिंग में बनती है, या फिर हम ये कहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप बनती है। तो क्या कंप्यूटरों में जो डेटा इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी किसके अंतर्गत काम करता है, एक प्रोसेसिंग के अंतर्गत काम करता है। मतलब इसमें डेटा की जो डेटा को जो इनपुट किया जाता है उसको हमको कैसे मैनेज करना है और उसको किस तरह से हैंडल करना है, तो ये सब हमको क्या होना चाहिए, डाटा का एक मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर हमें डाटा का मैनेजमेंट नहीं आता है तो हम किसी भी एक लेंदी फाइल, मतलब कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी आप लोग जैसे कोई भी काम करते हो तो क्या करते हैं, सीधा सा एक टेबल बना लेते हैं या कोई लेटर को टाइप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जैसे देखते हैं कि कई बार हमें क्या होता है कि डेटा को एक दूसरे से क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ठीक है। डेटा कई जगह से सोर्स से लिया जाता है, सोर्स तो समझते हो ना, मतलब जैसे हम कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे आप लोगों ने एक्सेल में फार्मूले पढ़े, तो फार्मूलों का उपयोग काय के लिए किया जाता है। अभी आप लोगों ने जैसे कहीं भी फार्मूला चला के देखा होगा, इफ का चला के देखा होगा, मैथमेटिक्स से चला के देखे होंगे, ठीक है, डेट वाले चला के देखे होंगे, टेक्स्ट वाले चला के देखे होंगे। तो आप लोग क्या कर, अपन ने कैसा सीखा कि उस सेल के ऊपर यहाँ पर फार्मूला, यही मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया और यहीं पर उस फार्मूले को चला दिया, ठीक है। तो ये तो मैंने केवल आपको एक फार्मूला चलाने का तरीका बताया, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि वो फार्मूला को इसके लिए थोड़ी बना है। ये एग्जांपल तो मैंने आपको उसको चलाने के लिए बताया था, लेकिन ये डेटा के जैसे सोर्स लेने के लिए, डेटा की एक सीट से दूसरी सीट के ऊपर कनेक्टिविटी करने के लिए, यही मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो जब आप कहीं पर किसी भी ऑफिस में काम करोगे तो वहां पर काम करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डाटा का मैनेजमेंट, ठीक है। कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो और उसको व्यवस्थित तरीके से बनाना ही डाटा का क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये जो एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर होता है ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, डाटा का मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम इसमें मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या इस एमएस एक्सेस का उपयोग लोग क्यों करते हैं, ठीक है, तो वो हम देखते हैं पॉइंट वाइज। तो नंबर 1 में हम इसको देखते हैं यहाँ पर
है ना, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम डाटा, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा, ठीक है। अब जैसे ये जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम डाटा, ये क्या करता है कि जैसे अगर हम कोई भिन्न भिन्न प्रकार का डेटा बनाते हैं, ठीक है, या अलग अलग कैटेगरी का डेटा बनाते हैं, तो एमएस एक्सेस इन सभी प्रकार के डेटा को एक जगह केंद्रित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। मतलब हम एमएस एक्सेस का उपयोग करके अलग अलग वेराइटी के डेटा को एक ही जगह क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एमएस एक्सेस की क्या हो गई खासियत, समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगला हम लिख सकते हैं शेयरिंग डेटा, ठीक है, या इसको हम ये बोल सकते हैं कि डेटा का विभाजन करना। क्या कर सकते हैं हम इसमें, डेटा का विभाजन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अलग अलग प्रकार का जैसे डेटा है और उसको हम एक ही जगह रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी एक इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में हर एक तरीके के लोग होंगे, जैसे कर्मचारी लेवल के लोग हैं, अफसर लेवल के लोग हैं, वहां पे बिल्डिंग का काम है, फर्नीचर का काम है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, मतलब हर कैटेगरी का वहां पर क्या उपलब्ध है, डेटा है, ठीक है। तो वो डेटा तो एक ही जगह स्टोर हो रहा है, लेकिन उस डेटा को हम एमएस एक्सेस में अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मतलब उस डेटा का आसानी से विभाजन कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है शेयरिंग ऑफ डेटा। तो ये एमएस एक्सेस हमें बहुत आसानी से काम करने देता है, ठीक है। अगला हम इसमें इसका यूज करते हैं एमएस एक्सेस का, इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा, इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा, मतलब इसमें डेटा हम स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर एक ही जगह डेटा जा रहा है और अलग अलग प्रकार का डेटा जा रहा है, तो इनमें डेटा में स्वतंत्रता रहती है, मतलब किसी भी डेटा से कनेक्टिविटी नहीं रहती है, मतलब हर एक डेटा अपने आप में क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, मतलब कोई भी डेटा किसी भी डेटा के साथ में मिश्रण नहीं होता है, तो जिसको बोला जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा, मतलब इसमें हर एक डेटा अपने आप में कैसा रहता है, स्वतंत्र रहता है, ठीक है। तो ये एमएस एक्सेस में डेटा जब भी आप रखोगे तो वो किसी भी डेटा से उसका लिंक नहीं होता है, तो इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम पॉइंट इसमें रखेंगे नॉन, है ना, रिड्यूरेंसी ऑफ डाटा, मतलब कि अब यहां पर जैसे डेटा एक ही जगह रखा जा रहा है, ठीक है, अब एक ही जगह डेटा रखा जाएगा तो इसमें डुप्लीकेट होने की संभावनाएं क्या होगी, डाटा एक ही जगह रखेंगे तो डुप्लीकेट होने की संभावनाएं कम होगी। हाँ, मतलब एक ही जगह डाटा रखते हैं तो डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत सारा डेटा एक ही जगह रख सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं, तो और एक ही जगह स्टोर करेंगे तो डाटा के डुप्लीकेट होने की संभावना कम बनती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने मोबाइल में राम नाम से नंबर सेव कर दिया तो दूसरा नंबर राम नाम से नहीं होगा, लेकिन अगर डायरेक्टरी चेंज कर दें तो राम नाम से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जैसे अभी इसीलिए यहाँ पर जैसे एक ही स्टोरी है, जैसे यहाँ पे ये सीता नाम का फोल्डर बना हुआ है, अब डेस्कटॉप के ऊपर सीता नाम का फोल्डर बनाने के चांसेस क्या हो गए, खत्म, अब नहीं बनेगा। ये मैं सीता नाम का फोल्डर बना रहा हूं, ये मना कर दिया उसने, ठीक है। तो जब डेटा एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सेव होगा तो उसमें डुप्लीकेट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें डेटा बार बार रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है, और ये हमें एक जगह रखने की अनुमति भी दे देता है, ठीक है। दूसरा है इजी ऑफ एक्सेस, इजी ऑफ डेटा एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हम बड़े आसानी से ये समझ सकते हैं कि भाई इसमें डेटा कहाँ रखा जाता है, एक जगह, और जब एक जगह डेटा रखा जाएगा तो उसको प्राप्त करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर घर में एक ही कमरा है और सब सारी चीजें हम वहीं रख दें तो उनको ढूंढना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और अगर हमारा घर बड़ा हो और 10 कमरे और सब में अलग अलग जगह फेंक देते हैं, जब जहां खाली मिले वहां पे पटक दी, तो फिर उन चीजों को ढूंढना क्या हो जाएगा,
मुश्किल हो जाएगा, या उसको ढूंढने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें एमएस एक्सेस में एक ही जगह डेटा कलेक्ट करने के कारण उसको बाद में जब हमें उपयोग करना पड़ता है तो उसको बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को प्राप्त कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इसको हम बोल देते हैं इजी ऑफ डाटा एक्सेस, इसको आसानी से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला लिखेंगे हम यहां पर डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है। अब यहां पर इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि विश्वसनीयता। ठीक है, अब जैसे डेटा क्या क्या किया जाता है, जैसे अगर हमने अलग अलग स्थानों पर रख दिया है, ठीक है, तो अलग अलग स्थानों पर रखने के बाद में अभी हमने जैसे बताया कि इसमें डुप्लीकेट होने के चांसेस कम होते हैं, तो इसमें डेटा की जो विश्वसनीयता होती है वो काफी हाई रहती है। मतलब हम इसमें जो डेटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसमें डेटा का जैसे डुप्लीकेट नहीं होगा या डेटा में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम इसको इकट्ठा भी करते हैं तो डेटा डुप्लीकेट नहीं होता है, तो उसको बोल देते हैं हम डेटा इंटीग्रिटी। मतलब इसमें डेटा की क्या रहती है, विश्वसनीयता ज्यादा रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम इसमें रख सकते हैं डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा कंसिस्टेंसी, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे एकाग्रता। ठीक है, मतलब कि जैसे डाटा कई समय मतलब क्या, जैसे एक ही जगह रखने से, ठीक है, अपनी कंसिस्टेंसी क्या कर सकता है, खो सकता है। जैसे कई दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपन कई दिनों तक डाटा एक ही जगह रखते हैं तो वो अपना कंसिस्टेंसी क्या कर देता है, खो देता है। मतलब एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग को हमें 1 घंटे तक बिठाए रखो, है ना, जब तक आप बैठे रहोगे, और जैसे 1 घंटे बाद आपका दिमाग क्या होगा, किसी का वो लैब में चला जाएगा, तो किसी का कॉलेज में दिमाग चला जाएगा, तो किसी का मोबाइल पे दिमाग चला जाएगा। आप अपनी एकत्वता क्या करने लगेंगे, होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। मतलब इसमें डेटा एक ही जगह एकत्रित होने के बावजूद भी अपनी एकत्वता नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसमें डेटा हमेशा एक ही स्थान पर बना रहता है। ठीक, अगला हम ये लिख सकते हैं इसमें imposing proper security। imposing proper security, ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम इसमें एमएस एक्सेस में डेटा को हमेशा प्रॉपर तरीके से या सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं, और सुरक्षित तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसमें एमएस एक्सेस में डेटा काफी सिक्योर्ड माना जाता है। ठीक है, अगला हम लिख सकते हैं यहां पर इजी ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेशन। इजी ऑफ डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहां पर इसके डेटा के ऊपर हम आसानी से सुरक्षा के प्रबंध कर सकते हैं, या इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम सिक्योरिटी आसानी से लगा सकते हैं एमएस एक्सेस के डेटा के ऊपर। ठीक, अगला हम लिख सकते हैं इजी ऑफ रिकवरी। ठीक है, मतलब कि जैसे कंप्यूटर है, अब इसको कोई भी समस्या भी आ सकती है। जैसे अभी हमने वायरस के चैप्टर के बारे में पढ़ के आए, कंप्यूटर चलते चलते क्या हो जाते हैं, वायरस लग जाते हैं, चलते चलते इनके सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं। तो एमएस एक्सेस का डेटा अगर लॉस हो जाए तो इसको बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, इसके डेटा को रिकवर करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये हमारे डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए एमएस एक्सेस ये इस तरीके से हर काम के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। तो हम हमारी फाइलों को मैनेज करने के लिए या इस तरह के डेटा को मैनेज करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। आ गए समझ में, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन भी यहाँ बन जाएगा कि व्हाट इज ए डीबीएमएस, ठीक है, या फिर डीबीएमएस का प्रयोग या इसमें क्या विशेषताएं हैं, तो फिर आपको सब सारी चीजें बताना रहे। ठीक है, तो ये होता है आपका डीबीएमएस। अब अगर हम यहाँ पर
एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज ए डीबीएमएस, व्हाट इज ए डाटाबेस। ठीक है, अब डाटाबेस क्या है? तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई कोई एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशंस का मतलब आपका कॉलेज ले लो या अपना सेंटर ले लो, ठीक है, लेकिन सेंटर के बजाय अपन क्या ले लेते हैं, कॉलेज ले लेते हैं, ठीक। अब कॉलेज मतलब क्या हो गया, एक डाटा हो गया और एक इंस्टीट्यूशन हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक। अब मुझे बताइए कि वो प्लेटफॉर्म है, तो उस प्लेटफॉर्म में डेटा को क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए वहां पर आप लोग ये पाएंगे कि उसमें कई तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? जैसे कॉलेज, तो कॉलेज तो आपने एक डेटा ले लिया कि हमको कॉलेज का डेटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब इसमें ही आप लोग देखिए कि आपके कॉलेज में ये एक ब्रांच होगी, है ना, इसका डिपार्टमेंट अलग बना हुआ होगा। कभी कभी आपको कोई काम पड़ता है, बोलते हैं ना कि कॉमर्स वाले सर डिपार्टमेंट में बात करना, ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड अलग रखा जाता है, ठीक है। आप लोग किसी का ये सब्जेक्ट होगा तो इसकी एक निकाय, एक इसका डेटा अलग मैनेज किया जाता है, ठीक है। किसी का बीएससी होगा तो उसका डेटा अलग मैनेज किया जाता है। और कौन सी ब्रांच है? हाँ चलो जो भी है, बी आर्ट लिख दिया ना। तो ये जो है एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू जो भी हो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये सब क्या हो गई, आपकी निकाय हो गई, ठीक। अब इसमें भी आप जैसे मान लीजिए कि ये है, तो इसमें परीक्षा विभाग अलग होगा, इनरोलमेंट विभाग अलग होगा, स्कॉलर का डिपार्टमेंट अलग होगा। इसमें भी फिर अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। अब यहीं पर आप देख रहे होंगे तो कॉलेज में प्यून का काम भी है, ठीक है, गार्डन के लिए माली का काम भी होगा, ठीक है, सफाई के लिए स्वीपर का काम भी होगा, ठीक है, सुरक्षा के लिए वहां पर गार्ड का काम भी होगा, फैकल्टी भी होगी, गेस्ट फैकल्टी भी होगी, सीनियर फैकल्टी भी होगी, प्रिंसिपल लेवल का काम भी है, मेंटेनेंस लेवल का काम भी है। तो देखिए मतलब ये एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने तरीके का डेटा मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस सब डेटा को कलेक्ट करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ना बनाते हुए एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर उतारना क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के अलग अलग डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर उतारना या एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर समाहित करना, ये काम किसका होता है, डाटाबेस का। और ये काम हम एमएस एक्सेस के ऊपर बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एमएस एक्सेस होता है ये डेटाबेस का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, ठीक है। इसलिए इसको बोल देते हैं हम डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक। अब हम यहाँ पर डाटाबेस जो रहता है, ये जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसमें डाटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, और ये डाटाबेस हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सबका इकट्ठा बना सकते हैं और उनमें किसी कोई भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये अभी हमने 10 पॉइंट देखे, इसमें ये खासियत है एमएस एक्सेस के अंदर, इसलिए ये सभी प्लेटफॉर्म का डेटा एक ही स्थान के ऊपर क्या हो सकता है, बन सकता है आसानी से, ठीक। अब इसमें यहां पर एक क्वेश्चन कभी कभी और आता है, उसको बोल देते हैं आरडीबीएमएल, आरडीबीएमएल है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं व्हाट इज आरडीबीएमएल, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाता है, इसको हम पढ़ते हैं रिलेशनलशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब रिलेशनलशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें अलग अलग इंटीग्रिटी अगर है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो उसके डेटा को कनेक्टिविटी करके सही प्लेटफॉर्म पर लाना रिलेशनलशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई भी डेटा बनाते हैं या कोई फाइल बनाते हैं और इसमें अलग अलग तरीके की फाइलें हैं, ठीक है, और उन फाइलों को एक दूसरी फाइल से जोड़ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको एक स्टूडेंट का डेटा दे दिया गया है और स्टूडेंट की फाइल में जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सीरियल नंबर, टेबलें बनाना सीखी है ना, जिन लोगों को टेबलें आती है, जैसे एमएस वर्ड में मैंने बना के बताई थी, ठीक है। तो हम टेबल बना लें और उस टेबल में हमने जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर ले लिया, नाम ले लिया, ठीक है, रोल नंबर ले लिया, आधार कार्ड ले लिया और आपकी फीस ले ली, तो ये टेबल नंबर क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक। अब ऐसा ही डेटा अगर आपने और कहीं बना रखा है
उसमें अगर आप इन्हीं स्टूडेंटों की अलग जानकारी है, या फिर एक तरफ हमने मदर से ले लें या चाइल्ड चाइल्ड का डेटा ले लें और एक तरफ पेरेंट्स का डाटा ले लें, और इन दोनों के डेटा को मर्ज करना क्या कहलाएगा? रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। मतलब हम इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर या अलग अलग इंटीग्रिटी को आपस में क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो उसे हम कौन सा डेटा पढ़ेंगे? RDBMS पढ़ेंगे, डाटाबेस रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाटाबेस। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे स्टूडेंट का डेटा, फिर उसकी फैकल्टी का डेटा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? RDBMS कहलाएगा। मतलब हम एक कॉलम को दूसरे कॉलम से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कभी कभी। ठीक है, RDBMS और DBMS और डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक के बारे में कभी कभी वो पूछ लेता है, तो वो आपको टाइप्स में बताना है। ठीक है, कि जैसे RDBMS के टाइप्स में पूछ सकता है वो कि नॉर्मल डाटा बताइए, तो फिर आपको केवल किसके बारे में बताना है? नॉर्मल डाटा के। तो ये आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम नॉर्मल टेबलें कैसी होती है, टेबल को अपडेट कैसे करना है। तो जब अभी हम टेबलें बनाएंगे और डेटा को अपडेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम डेटा उसको डेटा को बनाते कैसे हैं और अपडेट कैसे करते हैं। आ गए समझ में? ठीक, अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे MS एक्सेस। अब हम डेटा को यूज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? MS एक्सेस का। ठीक है, तो अभी आपको एक तो समझ में आ गया कि MS ऑफिस सूट डल जाएगा आपके कंप्यूटर में, तो MS एक्सेस आसानी से उसके अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं MS एक्सेस 2013। तो यहाँ पर MS क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसको किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, और ये क्यों लिखा है ये मैंने पहले बता दिया कि ये उसका क्या है? वर्जन है, संस्करण है। ठीक है, तो हम कौन सा स्वीट चला रहे हैं? 13। तो अब इसमें स्वीट कोई सा भी हो, 13 हो तो भी वही काम करेगा, 15 16 हो तो भी वही काम करेगा, 10 हो तो भी वही काम करेगा। और इनमें अंतर क्या होते हैं मैंने एक्सेल पढ़ाते वक्त आप लोगों को बता दिया था, वर्ड पढ़ाते वक्त बता दिया था, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, बस छोटे छोटे से जैसे कुछ डेटा का अंतर आएगा बस, है ना, बाकी कोई ज्यादा अंतर इसके अंदर नहीं आएगा। तो अब मुझे बताइए कि इसको जैसे ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो इसको ओपन कहाँ से करेंगे हम लोग? कहाँ से ओपन करेंगे इसको? है ना, तो इसको हम ओपन करने के लिए क्या कौन सी प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे? स्टार्ट पे जाएंगे। कहाँ जाना है आपको? स्टार्ट पे जाना है। फिर कहाँ जाना है? ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ठीक है, एक साथ में आ रहा है, ऑल प्रोग्राम पे जाना है। फिर उसके बाद में MS ऑफिस स्वीट पे जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सेल। ठीक है, यहाँ जैसे जाएंगे तो ये उस और यहाँ पे जाके हमको इसको क्या कर देना है? ओके कर देना है। तो आपका स्क्रीन के ऊपर ये डेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे गए हम यहाँ पर, ये देखिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस आपके कंप्यूटर में जो डला हो। अब यहाँ पर देखिए W का सिंबल, ये वर्ड हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये 6 कंटेंट, इसमें आप बोलोगे सर आपने तो अभी 6 कंटेंट बताए थे, इसमें ज्यादा आ रहे हैं, है ना, तो ये सब उसकी फाइलें होती है। ठीक है, इसके मेन जो कंटेंट है काम करने को कितने हैं? 6। ठीक है, अब इसमें जैसे ये जो रहते हैं ये भी काम में आते हैं, ऐसा नहीं काम में नहीं आते हैं, ये ट्राई के लिए जैसे रहता है, ठीक है, नोट के लिए रहता है, ये सब सारी चीजें रहती है, पर जो मेन प्रोग्राम है वो 6 है। और ये एक अभी पावर पॉइंट ये भी हमने देख लिया है। अब हम देखिए इसी का कंटेंट देख रहे हैं, कौन सा? एक्सेस। और इसका सिंबल या इसका लोगो काय से स्टार्ट होता है? ए से। तो ये इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर, तो ये इस तरह से आता है। ठीक, अब ये ओपन होने के लिए जैसे देखिए अभी हमने बोला था DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपको डाटाबेस बनाना है, तो यहाँ पर ब्लैंक डाटाबेस आए। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर, ये क्लिक कर दिया तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी भी ओपन नहीं हुआ है। जब हम एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट को ओपन करते थे तो पहले ओपन हो जाता था,
और उसके ऊपर हम काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये यहाँ DBMS लिखा हुआ आ रहा है, आ गया। उस वर्ड पे डॉक्यूमेंट, एक्सेल पे बुक, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन। वैसे ही अब हम डाटाबेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, डाटाबेस। तो वहां बुक 1, बुक 2 या डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट, तो ऐसे ही अगर आप इसको ऐसे ही सेव कर दोगे तो अगली बार ये किस नाम से आएगा, डाटाबेस 2। फिर और कोई उसी को सेव कर, उस नाम को अगर आपने यूज कर लिया तो फिर डाटाबेस 3, ऐसा बढ़ता जाए। तो हम यहाँ पर अगर इसका नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, क्या दे देते हैं, इसका नाम दे लिख दिया, ठीक है। अब ये जाना कहां पर है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता हो तो आप यहां से क्या करिए, ब्राउजिंग करिए, ठीक है। जैसे इसको ब्राउजिंग करेंगे तो ये अभी कहां जा रहा है, डॉक्यूमेंट में जा रहा है। हम चाहें तो यहाँ से उसकी क्या बदल सकते हैं, लोकेशन बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये गए यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाने देते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्या कर दें, क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो ये आपका MS एक्सेस ओपन हो जाए। इसमें हमें काम करने के लिए पहले डाटाबेस का क्रिएशन करना होगा, है ना। MS एक्सेल वर्ड के ऊपर डायरेक्टली काम करना चालू कर देते